हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, होने जा रही राजस्थान में सेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके साथ में मैं साझा करने जा रहा हूं। बगैर समय गवाए पहला क्वेश्चन अपना है, किसने कहा था, यानी किसने कहा था शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवाद पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यानी शीत युद्ध है, इसके बारे में कहा था। किसने कहा था? फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि शीत युद्ध का अंत है, यह आदर्श राज्य और उदारवाद पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे से आपको ये याद रखना है, कई बार यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग कब की गई थी? नव अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है, इसकी जो मांग थी वो अल्जीरियर शिखर सम्मेलन में इसकी मांग की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति शुरू की? यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के किस नेता ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति शुरू की थी? एन क्रुश्चेव ने, यानी निकिता क्रुश्चेव ने। शीत युद्ध के दौरान मेरे दोस्तों शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति इन्होंने शुरू की थी। अगला देखिए, यह किसने कहा है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है? यह किसने कहा है? यह स्टालिन ने कहा है। यानी साम्राज्यवाद के युग का दौर और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद किसने कहा? स्टालिन ने कहा। यह सोवियत संघ के नेता है मेरे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 जो अमेरिका ने चलाया था, संबंध है, इसका संबंध देखिए, अफगानिस्तान से तालिबान साम्राज्य को हटाया जाना था या हटाना था। यानी अफगानिस्तान से तालिबान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना आपको। किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे नया नाम यूरोपीय संघ दिया गया? तो मास्ट्रियल की जो संधि थी उसमें यूरोपीय समुदाय का नाम बदल करके मेरे दोस्तों क्या दिया गया? यूरोपीय संघ नाम दिया गया। अगला जो क्वेश्चन अपना है, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? अच्छे से याद रखना मेरे दोस्तों, मूलतः 51। यहां आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पूछा मेरे दोस्तों मात्र 11 थी। यानी प्रारंभ में सुरक्षा परिषद थी, उसके अंतर्गत 11 सदस्य संख्या थी। आप सबको मालूम है अस्थायी जो सदस्य संख्या मेरे दोस्तों, इसमें परिवर्तन किया गया है। बाकी जो स्थायी सदस्य देश थे प्रारंभ में वो क्या थे? 5 थे और वर्तमान में भी 5 है। लेकिन प्रारंभ के अंतर्गत अस्थायी सदस्य देश थे, उनकी संख्या कितनी थी? 6 थी। लेकिन वर्तमान में अपन बात करें तो कितनी है मेरे दोस्तों? 10 है। कितनी है? 10 है। इन्होंने कुल पूछा तो सुरक्षा परिषद में 5 और 6 11 हो गई। वर्तमान की पूछे तो मेरे दोस्तों 15 है। आपको अच्छे से याद रखना है। कब बढ़ाई गई ये भी आपको याद रखना, 1965 के अंतर्गत बढ़ाई गई थी। यानी क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल ये सम्मेलन है, ये जापान में हुआ था मेरे दोस्तों। कहाँ? जापान में। जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर हुआ था, जापान के क्योटो शहर में। ये कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों? 1997 में हुआ था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज थी। यानी किसकी उपज थी? बाल्कन जो प्लान है भारतीय विभाजन का, तो याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था बाल्कन प्लान। बहुत अच्छे से आपको ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? पार्टी कौन सी मेरे दोस्तों? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अच्छे से आपको याद रखना, कौन से में? केरल में।
आज इस वीडियो में हमने 10 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, आपको एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे मेरे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यूजीसी नेट के अंतर्गत बार बार रिपीट हुए। ऐसे ही क्वेश्चनों की श्रृंखला मैं आपके साथ में लेकर के आता रहूंगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।